लोग काम के बजाय ये बात कर रहे हैं और ये लोग कोई और नहीं, भारत के वो चुनिंदा सांसद हैं जो सिर्फ एक ही सवाल है उनकी जुबान पे, धनखड़ का कांग्रेस कनेक्शन, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का क्या है विपक्ष कनेक्शन। कैसे जगदीप धनखड़, कैसे, और जैसे बोलचाल की भाषा में बोलते हैं खम्मे को, कब, यह कब हुआ कि जगदीप धनखड़ ऑपोजिशन मैग्नेट बन गए, कि ऑपोजिशन के नेताओं को टंग 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 बिल्कुल अट्रैक्ट करने लगे। किसी भी सांसद से आप बात कीजिए, कहना पार्लियामेंट विजुअल्स, लोकसभा के हो, राज्यसभा के हो, सत्ता के हो, विपक्ष के हो, बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो, सबके मुंह पे एक ही सवाल, और सचमुच पूछता है भारत हो गया, क्या हुआ, क्या है ये धनखड़ जी का कांग्रेस कनेक्शन, क्या है ये धनखड़ जी का विपक्ष के साथ ऐसा लगाव कि मजबूर कर दिया सत्ता पक्ष को, सत्ता में बैठे नेताओं को यह निर्णय लेने के लिए। कैसे जगदीप धनखड़ जो एक समय पे नरेंद्र मोदी और अमित शाह के क्लोजेस्ट थे, कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह से दुश्मनी हो, आई एम टॉकिंग मेटाफोरिकली। राजनीति में अगर आप प्रतिद्वंदी से दोस्ती करेंगे तो दोस्त का दुश्मन दुश्मन हो जाता है, और दुश्मन का दुश्मन दोस्त, यह राजनीति है। आम जनता को समझ नहीं आती, इसीलिए हर व्यक्ति राजनेता नहीं बनता महुआ जी। बहुत कम लोग राजनेता बन पाते हैं, क्योंकि ये त्रिकोण समझने में ही जिंदगियां बीत जाती हैं। लेकिन देश में ये दो सवाल हैं कि आखिरकार नरेंद्र मोदी का दुश्मन है कौन, मोदी का दुश्मन कौन, और ये धनखड़ का कांग्रेस कनेक्शन, जगदीप धनखड़ का कांग्रेस कनेक्शन। सब बोल रहे हैं भाई पूर्व उपराष्ट्रपति है, आप बिल्कुल सवाल मत पूछिए। बीजेपी के सांसद उमड़ उमड़ के आ रहे हैं। रवि किशन को मैं सुन रहा था, आउट ऑफ ऑल द पीपल, रवि किशन मीडिया पे गुस्सा, अरे आप क्यों कर रहे हैं, उनकी तबीयत खराब है, डोंट आस्क क्वेश्चन। रवि किशन जी क्या तबीयत अभी खराब हुई है क्या? 24 घंटे पहले तो ठीक थी, 4 घंटे पहले तो ठीक थी। संसद में कोई किसी विषय पे, कोई किसी वक्तव्य पे बात ही नहीं कर रहा है। सिर्फ एक ही शब्द है, सिर्फ एक ही, मतलब सिर्फ एक ही व्यक्ति का नाम, जगदीप धनखड़ एंड द कनेक्शन। इसीलिए मैंने कहा, इस जगदीप धनखड़, डिड जगदीप धनखड़ बिकम द ऑपोजिशन मैग्नेट? व्हाट इज दिस कनेक्शन? एक ही खबर है। और दूसरी महुआ जी अखिलेश यादव, और इस पर मैं बात करे बिना मैं रह नहीं सकता। अखिलेश यादव, ये विजुअल्स क्लीन चलाओ जरा, 1 मिनट, ये सब हटाओ, समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है। ये तस्वीर आज जब सुबह आई तो 1 मिनट के लिए सबको सोचना पड़ा। तुम्हें नहीं समझ आता क्लीन का मतलब क्या है शर्मा? क्लीन चलाओ कि आखिरकार व्हाट इज दैट हमारे राजनेता करना चाह रहे हैं। संसद चल रही है, संसद के समय में यह डेलिबरेटली किया गया, कोई विकास की बात ही नहीं कर रहा है। हिंदू मुस्लिम या जगदीप धनखड़, इसके अलावा बात ही नहीं हो रही है। बहुत ज्यादा बात होगी तो पप्पू यादव जी अभी आ जाएंगे, सुधांशु जी से पूछेंगे, महुआ जी अरे आपने इतने लाखों करोड़ों लोगों का वोट काट दिया, अरे आप चाहते हैं कि रोहिंग्या वोट करें? इस देश में हिंदू मुसलमान इस हद तक हो रहा है कि अखिलेश यादव
पूरी समाजवादी पार्टी की कोर टीम को लेकर पहुंच गए मस्जिद में। वो संसद के, जो पुराने संसद के गेट नंबर 4 के पास, ट्रांसपोर्ट भवन के कोने पे, बैक गेट वाले सर्कल पे है वो मस्जिद, वहां पहुंच गया अखिलेश यादव। और जब सवाल पूछा तो बोले, क्यों सुधांशु जी की पार्टी नहीं गई थी क्या, या बाबा नहीं गए थे क्या कुंभ में कैबिनेट करने? क्या बीजेपी क्या कांवड़ियों पे फूल नहीं फेंकती? तो हम भी जाएंगे मस्जिद में। कहना है बोथ विजुअल्स। इससे पहले कि मैं महुआ जी, पप्पू यादव जी और सुधांशु जी पे जाऊं, कहना है कुंभ के विजुअल्स ऑल्सो, विजुअल्स आई सेड। लेकिन एज ऑलवेज शर्मा विल डू इट रॉन्ग। ये आप अखिलेश यादव के विजुअल्स देखिए, एक तरफ मस्जिद के और एक तरफ देखिए कुंभ के विजुअल्स। आप समझ रहे हो क्या रहा है? दर्शकों, एवरीथिंग इज हिंदू मुस्लिम। अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति बचा है जो जगदीप धनखड़ के बारे में बात नहीं कर रहा है और यह नहीं बात कर रहा है कि क्या है जगदीप धनखड़ का कांग्रेस कनेक्शन, क्यों जगदीप धनखड़ कैसे ऑपोजिशन मैग्नेट बन गए, ऑपोजिशन मैग्नेट सुधांशु जी, तो वो ये कह रहा है, ये देखो, अगर बाबा कांवड़ियों पे फूल बरसाएंगे, अगर बाबा कुंभ में जाके कैबिनेट करेंगे, तो अखिलेश यादव पूरी अपनी समाजवादी पार्टी की कोर टीम को ले जाएंगे। उसमें से 4-5 तो उनके घर वाले ही हैं, वो तो है ही समाजवादी पार्टी का, बट वो मस्जिद में चले जाएंगे। क्या यह है हमारे देश की राजनीति? पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। सुधांशु त्रिवेदी जी, पप्पू यादव जी, महुआ मांझी जी, पप्पू जी, आपको सचमुच लगता है कि इतना आसान है लाखों करोड़ों लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटा देना? आप चाहते हैं कि वो घुसपैठिए रोहिंग्या, आप सच में चाहते हैं वो घुसपैठिए रोहिंग्या वोट डालें? आप सचमुच चाहते हैं कि उन 5 जिलों में जहां 100 लोग हैं और 119%, 114% आधार कार्ड है, वहां छटनी ना हो, सिर्फ हिंदू मुसलमान हो? ऐश्वर्या जी पहले सुनने की आदत डाल लीजिए। एक अभी तो आपने बोलना शुरू किया, पप्पू जी सुनाइए ना, सुन रहा हूं। और आर भारत का जो एजेंडा है उसको छोड़ के बिहार का एजेंडा और गरीबों पर जो हमला है उस एजेंडे को लीजिए। और अरुण जेटली से हम शुरू करेंगे। उनके कैबिनेट में उन्होंने जो डिसीजन लिए थे लॉ मिनिस्टर रहते हुए, कि वोटर लिस्ट का प्रोसेस क्या है। वोटर लिस्ट हर साल, वोटर लिस्ट 3 महीने वर्किंग है, वहाँ पर हर साल वोटर लिस्ट को देखा जाता है, कौन है 20 साल से नहीं है, कौन डेथ कर गए। और जब चुनाव कहीं होता है तो 1 साल उस पर वर्किंग होता है और उसके बाद एक नया वोटर लिस्ट बनता है। 6 महीना